नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सक्सेस पॉइंट। देखिए हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, बेसिक पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने नंबर लाइन देखा होगा किस तरीके से होती है। इसी तरीके से नंबर लाइन होती है ना। बीच वाला पॉइंट क्या रहता है? 0। अब देखिए अभी आपने खाली एक ही लाइन देखी थी। अब हम क्या करेंगे, अब एक प्लेन देख रहे हैं, अब उस प्लेन में एक की जगह 2 लाइन आ जाएंगी। ठीक है। सो ये जो लाइन है, जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स है तो एक्स डैश है, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है जो ये खड़ी हुई है, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल है जिसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जो है वो एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, ये कौन सा एक्सिस रहता है? ये हमारा रहता है वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पूरा प्लेन है इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके पार्ट है 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, तो जो ये पार्ट्स हैं इससे बोला जाता है बेटा चतुर्थांश। इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का पार्ट क्या, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 पार्ट। देखिए 1/4 पार्ट दिख रहा है 90 डिग्री इतना सा। ये देखिए 1, 2, 3, ये 3/4 पार्ट है। अगर इतना सा पार्ट देखूँ तो ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आया आप लोगों को? और जो देखिए जो बीच में 0 लिखा हुआ है इससे बोलते हैं ओरिजिन। ये आपका क्या है? ओरिजिन, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है। इस ओरिजिन पर आपका एक्स एंड वाई दोनों 0, 0 रहता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी 0 रहती है एंड वाई की वैल्यू भी 0 रहती है। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। ये जो पॉइंट है बीच का, दैट इज नोन एज द ओरिजिन, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना, जो हमारा है मूल बिंदु, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0, 0 रहते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड जो है एक्स एक्सिस की, जब नंबर लाइन भी आपने बनाया है तो राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं ना, पॉजिटिव नंबर। सो राइट हैंड साइड के नंबर्स क्या क्या हैं? लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, इस तरीके से सोन। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स देखूँ तो वो क्या है? -1, -2, -3, -4, -5। देखिए कभी भी किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो उसको पहले x की वैल्यू आती फिर y की वैल्यू आती। इस तरीके से डिनोट किया जाता है किसी भी पॉइंट को, पहले x देन y। तो यहाँ पर x सारा पॉजिटिव है, y सारा नेगेटिव है। सॉरी, x सारा पॉजिटिव है, x सारा यहाँ नेगेटिव है। अब y की जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है ये सारी पॉजिटिव होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखो ये y वाली लाइन पे है तो ये y को डिनोट कर रहे हैं नंबर्स। अब नीचे अगर y की वैल्यूज पुट करेंगे -1, -2, -3, -4, -5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगर मैं आपको सिर्फ खाली इस क्वाड्रेंट की बात करूं, जो क्वाड्रेंट 1 है, इनको हम छुपा लेते हैं। ठीक है। अब अगर मैं क्वाड्रेंट 1 की खाली बात करूं तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएं एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या रहेंगी? क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है वैल्यूज़? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई अगर लिखना है, देखिए एक्स यहाँ पे देखा, इधर नज़र आ रहा है एक्स पॉजिटिव था, वाई, ये वाई को डिनोट कर रहा है, वाई भी क्या है? पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज एक्स और वाई क्या रहता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, पहले एक्स को देखिए, एक्स ये हॉरिजॉन्टल जो है, क्षैतिज रेखा जो है। सो एक्स यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, एंड वाई क्या है आपका? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या रहती है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट चेक करिए, थर्ड में एक्स देखिए नेगेटिव है, वाई क्या है? वाई इज ऑल्सो नेगेटिव। सो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव रहते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ चतुर्थांश क्या है? एक्स की वैल्यू देखिए फोर्थ में, एक्स तो पॉजिटिव है और वाई यहाँ पर देखिए क्या है? नेगेटिव है। समझ में आ रहा है?
देखिए इस चैप्टर का पूरा बेसिक्स ही इसी में है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ये वैल्यूज पता लग रही हैं आप लोग को कैसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये एक्स की नेगेटिव, ये वाई की पॉजिटिव, ये वाई की वैल्यूज नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट में एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और देखिए, कभी कभार आपको बोलता है एब्सिसिया एंड ऑर्डिनेट्स निकालो, तो नाम सुन के डरना नहीं है। क्या बोल देता है आप लोग को निकालने के लिए? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, एब्सिसा का मतलब होता है, सॉरी पेज ज़्यादा हिल गया। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स का पॉइंट खाली, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई का पॉइंट खाली। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट बोल दे, कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक्स एंड वाई बोथ। आपको पूरा प्रॉपर पॉइंट ही बताना है। चलिए, सो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन एट एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है कार्टेशियन प्लेन में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एंड ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के नेम क्या है। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, क्षैतिज रेखा, ये थी ऊर्ध्वाधर रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? एक्स एक्सिस, है ना, एक्स अक्ष है। सो हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? क्षैतिज रेखा। क्या नाम है इसका? एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है ना। नाउ वर्टिकल लाइन क्या है? वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या है? आपका वाई एक्सिस। देखिए ये आपका वाई एक्सिस था ना, सो दिस वन इज वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष। वर्टिकल है तो एक्स अक्ष, हॉरिजॉन्टल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है तो एक्स अक्ष एंड वर्टिकल है तो वाई एक्सिस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? कह रहा है इस प्लेन के, इस तल के, ये जो भी तल है 1 2 3 4, कह रहा है इन पार्ट्स का नाम क्या है। क्वेश्चन है ये बोला व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन से बने हुए प्रत्येक भाग के नाम बताइए। चलिए बता देते हैं प्रत्येक भाग का नाम। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? देखो 4 पार्ट से इतना तो अपने को पता चल गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट्स ही है ना। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम, चतुर्थांश, ये थ है, ठीक है। नाउ सेकंड,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए सेकंड वन इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड हिंदी में क्या है ये, द्वितीय चतुर्थांश। थर्ड क्वाड्रेंट का नाम है, जैसा इसका नाम है वही इसका भाई नाम है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और वही इनके नाम है। थर्ड तृतीय है ये, तृतीय चतुर्थांश एंड फोर्थ वन इज चतुर्थ, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। कह रहा है जहाँ पर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कह रहा है जहाँ पर ये दो रेखाएं काटती हैं उस बिंदु का नाम लिखें। वो क्या है बिंदु, विच इज़ नोन एज द ओरिजिन, है ना। किस पॉइंट पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में, कहाँ काट रही हैं, 0 0 पे, एंड उस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट नेम इज ओरिजिन, है ना। जहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है, हिंदी में क्या है वो, मूल बिंदु। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बोल रहा है सी द फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के निर्देशांक लिखो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बी के निर्देशांक लिखो। चलिए बी के निर्देशांक लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को फिगर देखनी पड़ेगी। देखिए ये हमारी फिगर, बी के निर्देशांक लिखने के लिए बोल रहा है अपने को। सो पहले बी पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर है। बी पॉइंट देखिए कहाँ पर है, बी ये रहा पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं इसमें x और y सोचूं तो b पर x की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ये साइड तो x नेगेटिव है ना, 0 से इधर है, तो x क्या है -5 एंड y क्या है 2। सो b पर वैल्यू क्या है, ये है -5 एंड 2। सो b के निर्देशांक आ गए। देखिए y यहाँ पर 2 है, x इस साइड से देखना है, -5 और 2 यहीं पे टकरा रहे हैं दोनों, पहले x गया फिर y गया। सो b के निर्देशांक क्या आ गए, -5 एंड 2। नेक्स्ट बोल रहा है सी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लिखो। चलिए पहले अब देखते हैं भाई सी, ये रहा सी पॉइंट। चलिए अब सी पर x और y की वैल्यू देखते हैं। सी पर x ये वाला है, हॉरिजॉन्टल है जो क्षैतिज में है। चलिए यहाँ पर क्षैतिज में सी पर देखिए ये कहाँ पर टकरा रहा है, 5 पर। सो x तो 5 होगा, y देखिए क्या होगा, y यहाँ पे भी है 5 पर, लेकिन क्या y यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव तो ऊपर है, यहाँ नेगेटिव है ना y की वैल्यू। सो पॉइंट्स आर 5 एंड -5। सो सी के निर्देशांक क्या आ गए, 5 एंड -5। थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। कह रहा है उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, -3 एंड -5। ये पॉइंट है देखो, x -3 है, y -5। देखिए ऊपर तो नहीं होगा, ऊपर तो y पॉजिटिव है, अपने को नीचे आना पड़ेगा। सो 3 और -5 वाला यही पॉइंट है। देखिए यहाँ पे 3 माइनस का है, 5 भी माइनस का है, हाँ जी। तो पॉइंट नेम इज E। सो नाउ वी कैन से इट इज, ये कौन सा बिंदु है, ये है E। कह रहा है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 और -4 का कौन सा पॉइंट है, फिर से देखते हैं भाई, 2 एंड -4। x 2 है जी, ये 2 है, अरे ये है, ये तो y था ना, ये रहा x2 एंड y -4, तो नीचे आना पड़ेगा, ऊपर तो पॉजिटिव जाएगा। सो पॉइंट कौन सा है अपना, G। समझ में आ रहा है, जहाँ पे देखिए G पर x क्या है 2, y क्या है -4। सो द पॉइंट इज G। नेक्स्ट द एब्सिसिया ऑफ द पॉइंट D। D का भुज, ठीक है, जब भी भुज बोले, भुज मतलब बाजू, एब्सिसिया मतलब होता है आपका x एक्सिस, ठीक है। सो D का x एक्सिस क्या है, देखिए ये पॉइंट D है,
इस पॉइंट डी का पहले पूरा नाम लिख लेते हैं, क्या होगा। सोचिए एक्स और वाई क्या होगा। डी पर देखिए 6 पे टकरा रहा है 6 एंड वाई किस पे है 2। अगर मैं इसका एब्सिसिया पूछूं तो ये क्या है, एक्स एक्सिस मेरा क्या होता है एब्सिसिया, तो ये क्या है एब्सिसिया एंड 2 इज माई ऑर्डिनेट। ठीक है, सो नाउ डी का भुज क्या क्या आया मेरा, डी का भुज पूछा है तो भुज में खाली एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखेंगे एंड द आंसर इज 6। नाउ 6 पार्ट में बोल रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, वाई वाला पॉइंट, पॉइंट एच देखते हैं। ये रहा, पहले पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, एक्स एंड वाई क्या होगा। पॉइंट एच पे एक्स क्या है -5, वाई क्या है नीचे वाला -3। ऑर्डिनेट पूछ रही है एब्सिसिया, ये ऑर्डिनेट, ये भुज है अपना, भुज तो नहीं पूछा, अपने को क्या मांगा है, बिंदु एच के निर्देशांक, ऑर्डिनेट्स। सो ऑर्डिनेट्स इज -3, so it is -3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स। जब आपको पूछे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है आपको एक्स एंड वाई दोनों बताना है। चलिए, और पॉइंट एल, ये रहा फिगर। अब अपना एल पॉइंट सर्च करते हैं, कहाँ पर है, ये सी है, ये डी है, एच है, ई। एल पॉइंट कहाँ है भाई, ये रहा पॉइंट एल। अब एल के कोऑर्डिनेट्स, एल पे एक्स देखो कितना है, एक्स तो इधर है, एल तो यहीं पे इसी लाइन पर अटका हुआ है, तो इस लाइन पे, ये इस लाइन पे एक्स क्या है रहता है मेरा, ये वाली लाइन पे एक्स हमेशा 0 एंड वाई क्या रहेगा 5। सो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल बोले थे तो हम क्या लिख देंगे 0 एंड 5। नेक्स्ट किसके पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स, चलिए एम ढूंढते हैं, एम ये रहा, एम पर एक्स और वाई बताइए। एम देखिए अब इस एक्सिस पर है, इस एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी क्योंकि ये पॉइंट 0 0 है, वाई तो हो गया 0 एंड एक्स क्या है यहाँ पे -3। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके -3 एंड 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।